गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ और मैं आज पहले कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था, फाइनल तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने ये चार्ट अपने ट्रेडर के ऊपर अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी की ये रेंज बनी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज बनी हुई थी। तो मैंने क्लियरली कहा था कि इस रेंज का हमें जिससे भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एंट्री डाउन की साइड हुई थी और यहाँ पे फिर देख सकते हो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं अपडेट देते रहता हूँ। और मैंने आपको कल क्या कहा था कि मुझे बैंक निफ्टी, मैंने आपको क्लियरली कल कहा था, अगर कोई आपको डाउट है तो कल की वीडियो एक बार जाके आप जरूर देख लेना। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने वो आपको क्लियरली कल कहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आते ही इसने ब्रेकआउट कर दिया था तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड तो नहीं था। पर जब ये रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये रेंज बनी हुई थी और फिर इस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिला तभी मैंने पुट ही लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला था। मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि ये वाले रेजिस्टेंस के आसपास मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड चाहिए, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अभी हम समझ लेते कि अब आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखो ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस इसने कल ब्रेकआउट किया और ये शायद अभी रिटेस्ट भी हो सकता है। तो आप कल देखना, पहले 15-20 मिनट तो सिर्फ देखना कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इसने जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट करके फिर शायद ऊपर जाने के चांस है। तो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाता हूँ कि अब आप किस तरीके से कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी आप इसे सेल करना। जब 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तभी आप इमीडिएटली सेल कर लेना। 50 को 60 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फिर आपका टारगेट रहेगा 1:2। और कल अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गया होगा वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, वो जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और कल अगर इमेजिन बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं बाय करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और मैं बाय करने में तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी कब बाय करने में इंटरेस्ट हूँ, जब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी मैं एग्रेसिव बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि अब आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी का सिंपल है, मैंने आपको क्लियरली कल कहा था कि निफ्टी यहाँ पे मुझे ये वाला लेवल के आसपास मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड चाहिए और फिर ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। पर यहाँ पे आप देख सकते हो खुलते ही साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया था तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो फिर मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ ट्रेड लिया था, निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो कल अगर इमेजिन निफ्टी फ्लैट खुलता और ये वाले लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट कर देना, तभी आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। उसमें आपका 20-30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट रहेगा 1:2। और कल इमेजिन बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, वो जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है BPCL। तो BPCL में यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टॉप भी बना हुआ है, ये पहला टॉप और फिर ये दूसरा टॉप। और अभी ये वाली इसकी जो ट्रेड लाइन है वही से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो BPCL कल फ्लैट खुलना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। कल BPCL फ्लैट खुलता है और ये वाले लो ब्रेक कर देता है तो BPCL को 312 के नीचे सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 307, जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड 1.45% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाएंगे। मैंने कल आपको टेक महिंद्रा दिया था, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने कल आपको टेक महिंद्रा बाय करने के लिए दिया था, मैंने आपको क्लियरली कहा था। यहाँ पे आप देखो ये फ्लैट ओपन हुआ और फिर हमारी बाय की सारी एंट्री हुई थी और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमारा टारगेट से ही वापस हुआ है। तो जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा फिर 100% पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारे टारगेट से ही वापस हुआ है। तो जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा फिर 100% पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। और BPCL जो है उसमें आपका जो दूसरा टारगेट आप ले सकते हो, आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपका दूसरा टारगेट होगा 305। ये दोनों टारगेट आप कल BPCL में ले सकते हो। और BPCL में आपका स्टॉप लॉस है वो रहेगा
2 to 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1:2 मिनिमम आपका टारगेट रहेगा। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट किया और शायद ये रिटेस्ट भी हो सकता है। तो अगर एक्सिस बैंक कल फ्लैट खुलना चाहिए और ये वाले लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये वाले लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी आप इसको बाय करना और फिर ये आप टारगेट ले सकते हो। और कल अगर एक्सिस बैंक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कल हम इसे इग्नोर कर देंगे। हमारा जो तीसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है हीरो मोटर कॉर्प। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में हीरो मोटर कॉर्प रख सकते हो। तो हीरो मोटर कॉर्प में सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5-6 दिनों से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो कल हमें हीरो मोटर कॉर्प में इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। तो हीरो मोटर कॉर्प कल अगर ये वाला लो ब्रेक कर देता है तो आप हीरो मोटर कॉर्प को 2697 के नीचे सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 2673 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 2640। और कल अगर हीरो मोटर कॉर्प ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देता है तो आप हीरो मोटर कॉर्प को 2805 के ऊपर बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 2826 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 2853। कल हमें इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा, ये पूरी रेंज है, इस रेंज का हमें जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। अगर कल भी ये रेंज में अगर टाइम स्पेंड कर देता है तो कल हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। ये वाले लेवल का ये वाले लेवल या फिर ये वाले लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, तभी हम इसे बाय करेंगे। और कल का जो हमारा चौथा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है L&T। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में L&T रख सकते हो। तो L&T यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली इसकी जो ट्रेल लाइन है वही सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहली बार, फिर इसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और आज 5वीं बार भी यहीं से इसने ये सपोर्ट लिया हुआ है। तो L&T और ऊपर के लेवल से यहाँ पे आप देख सकते हो शार्प सेलिंग आया हुआ है। तो मैं इसे कल सिर्फ सेल की साइड प्रीफर करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। कल फ्लैट खुलना चाहिए और ये वाला लो ब्रेक कर देता है तो आप L&T को 1561 के नीचे सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1549 और फिर आपका दूसरा टारगेट रहेगा 1539, जो हमारे सेल का लेवल से अराउंड 1.43% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाएंगे। और L&T में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8 to 10 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ